आवाज आई मेरी पीछे से। हाँ लेट हो गए। 2 घंटा हो गया भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी भैया हेलो हेलो, लाइव चल रहा है यार, लाइव चल रहा है यार। वंदे असल में क्षमा चाहेंगे कि एक सुना होगा ना आपने, देर करता नहीं देर हो जाती। तो चुनाव में ऐसे ही होता है, गजराज जी देर नहीं करते, देर हो जाती है। आज की इस चुनावी सभा में, आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय अमरजीत सिंह जी, मंच में इस क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद और जो कि मेरे बड़े भाई रहे हैं, मेरे घर के हर कार्य में रहे हैं और सारे कार्यों को आपने निभाया है। मुझे याद है मेरी शादी थी, 4 दिन से आपने पूरा वाटिका में संभाला था सारा काम। अभी आजकल थोड़ा अस्वस्थ है और इनको मैं बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सिख समाज के लिए और सुभाष नगर के विकास के लिए जो उन्होंने किया वो हमेशा हमेशा याद रहेगा। मेरे मित्र निर्मलजीत सिंह, डिम्पल जी, हमारे बहुत ही बड़े आदरणीय वरिष्ठ भाई प्रताप सिंह तापी जी, नीति भाई, मंच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हरिमोहन अरोड़ा जी, और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चलती है, ऐसे बहुत ही आदरणीय यशस्वी प्रताप सिंह बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नैनीताल, और यहाँ के पार्षद प्रत्याशी गगन जी, गगनदीप सिंह रोडू जी, कोहली जी, इनको बचपन से मैंने देखा है और मैंने कहा से इनके गोदी में भी पकड़ा है इसे। समय बदलता है, बड़े हो गए, हम नेताजी बनने वाले हैं और इसी उम्र में मैं भी बना था। कितनी उम्र है? 35 हो गई। तो मैं तो 22 साल की उम्र में बन गया था नगर निगम का सभासद। आप 35 में बनने तो मुझसे ज्यादा परिपक्व हैं आप और अच्छा विकास करेंगे आप, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। हमारे बीच में हमारी पालिका के अध्यक्ष पूर्व श्रीमती रेणु अधिकारी जी आ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और जिनको हम आज सुनने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और जिनका लगभग 35 वर्षों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी में आज टिकट दिया है, उसका कारण यह है कि आप बाल्यावस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता रहे, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता रहे, आप इस हल्द्वानी महाविद्यालय के अंदर छात्र संघ महासचिव रहे, आप किसान हैं, तो किसान होने के कारण अविभाजित उत्तर प्रदेश में आप किसानों के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के महामंत्री रहे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी के आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने का गौरव भी आपको प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने का भी गौरव आपको प्राप्त है। मंडी परिषद के आप अध्यक्ष रहे, उत्तराखंड मंडी परिषद के, और 17 माह के कार्यकाल में आपने गदरपुर मंडी की स्थापना की, आपने रुद्रपुर मंडी की स्थापना की। तो इतना अच्छा कार्यकाल आपका गया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बहुत बड़ी बात, जिस उत्तराखंड राज्य का सपना यहाँ के प्रत्येक निवासी का था, उत्तराखंड निर्माण के लिए, उत्तराखंड के सृजन के लिए 31 बार
आपको जेल जाने का भी सौभाग्य मिला इस उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए। इतने आभूषित राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम आपके रहे हैं, जिस कारण आपको आज ये टिकट मिला है। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रादेशिक और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसा एक व्यक्तित्व जो जुझारू है, जिजीविषा का धनी है, आने वाले समय में इस हल्द्वानी को और ऊंचाई तक ले जाएगा, वो आपके बीच में है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि गजराज बिष्ट जी को आने वाले चुनाव में आप बहुमत से जिताएंगे और ये अतिशयोक्ति नहीं है। न मैं 23 तारीख की बात कर रहा हूं जिस दिन मतदान होना है, न मैं 25 की बात कर रहा हूं जिस दिन आपकी मतगणना होनी है। मैं सीधे 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस के अवसर की बात कर रहा हूं और ये लगभग तय हो गया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम के प्रांगण में अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा तो गजराज सिंह बिष्ट होंगे। इस मंच से मैं आपको भी सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों तक आपने मुझे सहयोग दिया, महापौर के दायित्व का निर्वहन करने का अवसर दिया। इस सहयोग के लिए मैं इस मंच से आपको शीश नवा के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। विगत 10 वर्ष इस निगम के मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपके सुभाष नगर क्षेत्र की, ये कार्य मैं नगर निगम के गिना रहा हूं, लेकिन नगर निगम के कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ के निवर्तमान पार्षद रोडू जी के प्रयासों से मैं समझता हूं कि कोई भी एक पार्क ऐसा नहीं है जो वर्तमान में जिसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। कोई भी एक गली ऐसी नहीं है जहां सिविल लाइन नहीं बिछाई गई है या बिछाई जा रही है। हर जगह सड़कों का निर्माण हुआ। मार्ग प्रकाश की व्यवस्था अगर मैं कहूं तो रोडू वीर जी ने ऐसी कराई कि रात को भी आपको दिन से ऐसी रोशनी प्रतीत होती है। ये कोई हल्के काम नहीं है, छोटे काम नहीं, यही शहरी गुण है, यही शहरी काम है। घर घर से कूड़ा उठे, इसके लिए प्रत्येक वार्ड में एक एक कूड़ा गाड़ी दी गई, स्वच्छकों की भर्ती की गई। रुक जा भैया, इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी रुक जा बेटा। घर घर से कूड़ा उठे, इसके लिए कूड़े वाहनों को प्रत्येक वार्ड में दिया गया। आज लगभग पूरे शहर में 100 कूड़े गाड़ी इस कूड़ा निस्तारण के कार्य में लगी रहती है। मैं समझता हूं कि सुभाष नगर का पेयजल का पुनर्गठन, सुभाष नगर का सिविल लाइन की बिछाई का कार्य, सुभाष नगर के पार्कों का निर्माण जीर्णोद्धार, सुभाष नगर के जो सामने आप देख रहे हैं ये पार्कों की श्रृंखला थी, किसी में तोप, किसी में आपका ट्रेनर एयरक्राफ्ट, किसी में आपकी वॉर ट्रॉफी, कहीं पे शहीद स्मारक, कहीं पे कई संस्थाओं को गोद देकर पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के महापौर इस पद पर थे, इस कारण ये संभव हो पाया। और एक बहुत बड़ी विषय में आपको जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात जो इस ठंडी सड़क को दी है वो किसी से छुपी नहीं है। सौरभ होटल से लेकर तिकोनिया तक नहर का कवरिंग करके इसमें सरफेस पार्किंग का जो निर्माण किया गया, आज उस सरफेस पार्किंग में लगभग 280 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, जिससे यहाँ की कंजेशन में बहुत कमी आई है, यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू हुआ है। और आज प्रत्येक ठंडी सड़क का मकान जो कि आवासीय था, आज प्रत्येक ठंडी सड़क का मकान जो कि आवासीय था वो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। शहर के अंदर रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, चौराहों का निर्माण हो रहा है। यह नगर निगम पहली ऐसी नगर निगम है जिसका अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना इंदिरा नगर गोला गेट पे हुई।
लगभग 35 करोड़ रुपए से ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना। यह नगर निगम पहली ऐसी नगर निगम है जिसने आवारा गौवंशों को रखने के लिए 75 बीघा में गंगापुर कबड़वाल में एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण किया। आज वर्तमान में वहाँ 4,500 गौवंश वहां पर पलता है। यह पहला ऐसा नगर निगम ने जिसने रिकॉर्ड तोड़ आवारा श्वान यानी कि आवारा कुत्तों का बंध्याकरण किया, उनको स्टेराइल किया। यानी कि अनेकों काम मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल काम नगर निगम के होते हैं। और मैं गजराज जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि सुबह उठते उठते भी ये फोन आ सकता है, मेरे पड़ोस में बिल्ली मर गई है, मेयर साहब इसको उठा दो, मेरे पड़ोस में गाय नहर में गिर गई है, इसको रस्सी से बंधवा के उठवा दो। यानी कि ये ऐसा पद है कि सीधे जनता से जुड़ाव में रहता है। 24 घंटे फोन बजता रहता है और 24 घंटे उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं, उसका रिड्रेसल करना पड़ता है। सुबह सुबह उठकर फोन आता है, हमारे घर के आगे की लाइट खराब है, उसको ठीक करना पड़ता है। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, हमारा सीवर का चैम्बर खराब हो गया है। और कभी कभी तो ऐसे भी फोन आते हैं कि आप खाना खा रहे हो थाली में, तो अजीब सी भाषा में वो कहते हैं कि नाली बहुत बदबू मारी, बहुत गंदगी, क्या करते हो आप। तो इन सब में बड़े शांत स्वभाव से इसको निपटाना भी पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व को जो मैं देख रहा हूं, आज करीबन 20 दिन से मैं आपके साथ हूं, शांत सरलता से आप हर कार्य को निपटा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक उपयुक्त और उपयुक्ततापूर्ण प्रत्याशी हमें दिया है, इनको विजयी बनाना हमारी अब जिम्मेदारी है। अनेकों कार्य वर्तमान में हुए। यह पहला ऐसा नगर निगम है जहां पर विद्युत सौदागर की स्थापना हुई, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने कदम बढ़ाया। आज उस विद्युत सौदागर में लगभग 600 वारिस जिनके हो या लावारिस हो, ऐसी बॉडीज का फ्यूनरल किया गया। ऐसी बॉडीज का फ्यूनरल ही कहेंगे, क्रिमिनल या तो क्रिमिनेशन एक अलग चीज होगी, लेकिन उसका फ्यूनरल किया गया। और इसके ठीक साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का ही आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री जी का ही आशीर्वाद था कि जब बैणी सेना का कार्यक्रम हल्द्वानी में हुआ, उस बैणी सेना के कार्यक्रम में माननीय मोदी जी इस हल्द्वानी नगर निगम के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए 2200 करोड़ की धनराशि देके गए। उस 2200 करोड़ की धनराशि से यह हल्द्वानी शहर बदल रहा है। यह हल्द्वानी शहर आपको बदला हुआ दिखेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी अट्टालिका बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, जिसका नाम हमने नमो बिल्डिंग रखा है। वैसे ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कम बस टर्मिनस है, जिसका बनना तहसील परिषद, ट्रेजरी, रजिस्ट्रार ऑफिस और बगल में रोडवेज को डिमोलिश करके उसको बनना है। उसकी टेंडर प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। और यह नमो बिल्डिंग नरेंद्र मोदी भवन 397 करोड़ रुपए का बन रहा है। और इस 397 करोड़ की बिल्डिंग में क्या लाभ होंगे मैं आपको बता दूं। पूरे शहर के जितने भी ऑफिसेज हैं जो कि स्कैटर्ड है, वो सारे ऑफिसेज एक छत के नीचे आ जाएंगे। कम्युनिटी पर्पस के लिए ऑडिटोरियम चाहिए, कम्युनिटी पर्पस के लिए स्पेस चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेस चाहिए, छोटे मोटे फंक्शंस के लिए स्पेस चाहिए, रिक्रिएशन के लिए स्पेस चाहिए, पार्किंग के लिए बेसमेंट चाहिए। लगभग 550 गाड़ियों की पार्किंग वहां पर है। और तो और गजराज जी बोले जब वो बिल्डिंग बनेगी तो यह शहर सुरक्षित हो, इसके लिए एक फ्लोर हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी यानी कि पुलिस को देंगे। वो पूरे शहर को सीसीटीवी पुलिसिंग उस तल से करेगी, उस फ्लोर से करेगी और वो देखेगी कि हमारा शहर सुरक्षित हो। ये नरेंद्र मोदी भवन, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल है। एक काम बच गया है, उस काम को लेकर अभी से चिंता करनी शुरू कर दी है गजराज जी ने। बोले कूड़े का काम कैसे हटेगा, ये कूड़ा इतना गोलापार बाईपास में है, हल्द्वानी के लिए एक शहर का बदनुमा दाग है। मैंने कहा जब भारतीय जनता पार्टी की तृतीय बोर्ड की सरकार बनेगी हल्द्वानी में, तो यह भी निश्चित रूप से हट जाएगा।
क्योंकि इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हमारी NTPC की मिसेस नारंग और मेरे मध्य बैणी सेना के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसको किया गया। लगभग 100 करोड़ रुपीस का वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वहां पर NTPC लगाएगा। NTPC कोई एक संस्था छोटी मोटी नहीं है। NTPC से MOU होना एक बहुत बड़ी बात है। इट इज अ ज्वेल ऑफ इंडिया। ये भारत के 9 आभूषणों से एक आभूषण है और ये भी लगभग तय है कि इन दोनों स्थानों पर हमारे गजराज जी की पट्टिका लगनी तय है। थोड़ा सा स्पेस मुझे भी दे देंगे वहां कहीं पे। फर्स्ट मीटिंग चेयर्ड बाय ऑनरेबल। तो इस तरह का कार्य चलता है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, हमारी बहन है रेणु जी, ये भी टिकट की दावेदार। भुवन जी आए हैं, इधर आओ। ये तो कॉम्बो पैक था, पति पत्नी दोनों थे। और कोई है? एक दो और हैं। हाँ, एक और हमारे सौरभ भट्ट जी हैं। ये कांग्रेस से मांग रहे थे, अब ये इधर आ गए। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार की संस्कार की बात करो, मैं भी टिकट का प्रबल दावेदार था। और बड़ी वो होती है, बड़ा घर्षण रहता है। रेणु जी दिल्ली जाती थी, बताती देहरादून थी। चुपचाप से दिल्ली वाले बड़े अधिकारियों से मिल के आ जाती थी। ये तो एक पति जा रहे देहरादून, पत्नी जा रही है भुवन जोशी जी की दिल्ली। इनको तो ऐसा था, ये हमसे आगे थे। लेकिन मैं भी प्रबल दावेदार, और प्रबल दावेदार इसलिए था कि मैं सिटिंग मेयर था। तो लगभग प्रबलता से मैंने भी दावेदारी करी, मेरी बहन रेणु जी ने भी करी, भुवन जोशी जी ने भी करी, तोलिया जी ने भी करी। ऐसे 22-23 नाम थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। यहाँ न कोई रूठता है, न कोई किसी को मनाने जाता है। रूठने मनाने का खेल यहाँ नहीं चलता है। जैसे ही टिकट हुआ गजराज जी का, मेरा कटा नहीं, इनको मिला। दोनों बातों में अंतर है। ये इनका सौभाग्य था कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तत्काल मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा गजराज जी आपको बधाई, नामांकन का समय क्या है? और ठीक उसी समय रेणु जी का भी दिया फोन, भुवन जी का भी फोन किया, और तीनों हम एक ही गाड़ी में, माननीय बंशीधर भगत जी, तोलिया जी, सभी लोग जलसे के साथ लाकर हमने इनका नामांकन करा दिया। और आज हम सब साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है। ठीक इसके उलट अभी पीछे से कोई आवाज आई, गिनती के लोग लग रहे, मन में है व्यवधान करें, शोर मचाएं, जो पूर्व मेयर गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उस पर कहीं व्यवधान करें। और जितने लोग बैठे यही सुन ले हमारे प्रति का नाम, ऐसी भी चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत सशक्त संगठन, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता, मंच में बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वंशज, फोर्थ जनरेशन है। हम सब लोग जिस तन्मयता से, जिस तत्परता से लड़ा रहे हैं, आने वाले समय में गजराज जी ही यहाँ पर महापौर बनेंगे। गजराज जी महापौर बनेंगे, ये तय हो चुका है। मेरा एक निवेदन आपसे और है, मैं तो बहुत पॉलिसी बाजी हूँ, मक्खन लगाने वाला टाइप का नहीं होता है। मेरे समय में जब मैं 2013 में पहली बार मेयर बना था, 7 पार्षद थे, बोर्ड थी 25 की, 25 बोर्ड के मेंबर्स होते थे, 7 थे। डेली हल्ला गुल्ला होना चाहिए, लेकिन कभी हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, क्योंकि हम पॉलिसी ऐसी नीतियों करते थे कि वो सब चुपचाप रहे, खामोश रहे। लेकिन वर्तमान में 60 पार्षद हैं, यानी कि एक विधानसभा से 10 कम, 12 और इसमें जुड़ते हैं, नामित तो हो जाते हैं 72।
ये 72 में लगभग 50 लोग अपने पार्षद होने चाहिए। और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गगन जी कहाँ गए? आगे आ जाओ। अब आगे आने का समय अभी नहीं आओगे, कब आओगे? गगन जी को विजयी बनाइए। और मैं रोडू वीर जी के बिहाफ में ये कहना चाहता हूँ कि इनके लगभग 40 साल के सेवा भाव का अगर कोई पारितोषिक देना है, कोई रिवॉर्ड इन्हें देना है, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, इस पारितोषिक को गगन के नाम पर दीजिए, इनको जिताइए। और मैं समझता हूं कि वो जितना प्रसन्न होंगे, मैं जानता हूं या वो जानते हैं, आप जानते हैं। इसी आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बोले सोनिहाल। श्री अकाल। आप सबको हमारे निवर्तमान मेयर साहब ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैंने कार्य किया, किस तरीके से आगे होगा उसका खाका भी गजराज जी को बता गए हो, कैसे होना है, क्या होना है। मेरी अब प्रार्थना है गुरप्रीत कौर मोना जी से, वो हमें एड्रेस करेंगे। गुरप्रीत कौर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे बीच बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, पूर्व मेयर भाई जोगिंदर सिंह रौतेला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल जी, प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक विजय भट्ट जी, जिलाध्यक्ष प्रतीक बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष श्री किशोर जोशी पधार चुके हैं। मैं हल्द्वानी सिख संगठन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़ों, भाइयों, बहनों, जितने भी यंगस्टर्स हैं और मंचासीन प्रबुद्ध लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। जैसे कि आप सबको पता है, बीजेपी सरकार द्वारा सिख समाज के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, जिनमें से कुछ 2-3 बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी, क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं देता कि उसको बहुत लंबा खींचा जाए। जैसे कि मोदी सरकार द्वारा ननकाना साहिब कॉरिडोर सिख संगत के लिए खुलवाए गए, जिससे कि भारतीय सिख संगत अपने ऐतिहासिक गुरुद्वारों, धरोहरों के दर्शन कर सके। ठीक उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहीदी को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो कि सिख समाज के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा हमारे प्रदेश मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। इसके अलावा अनेक उपलब्धियां ऐसी हैं जिसे कि बीजेपी ने अपने शासन में सिखों के हितों में किया है। अब मैं चाहूंगी कि माननीय श्री बिष्ट जी सारी हल्द्वानी जनता के करबद्ध निवेदन पर गौर करें। निवेदन यह है कि हल्द्वानी में 100 साल से पुराने मकानों में लोग निवास कर रहे हैं, जो कि जमीन बागीदारी की थी, जिसमें गोविंदपुरा, गुरु नानकपुरा, इंद्रजीत गार्डन, कोहली गार्डन, सतीश कॉलोनी, ऐशबाग, हीरानगर, भोलानाथ गार्डन इत्यादि हैं। इन जगहों के लोगों ने रजिस्ट्रियां भी करवाई हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 20/12/22 डबल बेंच ने कहा कि हल्द्वानी की भूमि नजूल नहीं है, तब भी हमारी भूमि को नजूल लैंड की तरह से देखा जा रहा है। इन लोगों के परिवारों को देखते हुए और भविष्य में एक और सरल और कम शुल्क की नीति बनाई जाए, ताकि भविष्य में आगे यह लोग अपने कारोबार के लिए बैंक से लोन ले सके और रोजगार कर सके। इससे हमारे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा 2021-22 की नई नीति के अंतर्गत जो भूखंड फ्री होल्ड हुए, उसके 2 साल बाद केवल नैनीताल जिले में यह नोटिस जारी किया गया कि फ्री होल्ड भूखंडों में दी गई राशि कम है और राशि अपेक्षित है, जो कि सर्वथा अनुचित है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विजयी होने के पश्चात आप इन मामलों को संज्ञान में लेकर जनता की परेशानियों को दूर करें।
अब मैं सिख संगत प्रदेश संयोजक गुरमीत सिंह चंडोक जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने हाथों से हमारे भावी प्रत्याशी श्री बिष्ट जी को यह ज्ञापन सौंपें। गुरमीत सिंह जी चंडोक। पेन दे दीजिए भाई साहब। गजराज जी पेन इधर देख के साइड इधर 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 गजराज भाई पेन दे दो पेन। लाइट इनकी जीत से ही हमारे फ्री होल्ड के जो मुद्दे हैं वो पूरे हो पाएंगे, अतः ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। बस और ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अपने भाई गगनदीप सिंह जी कोहली जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी फौज की कमांडेंट जसबीर कौर चंडोक जी को, वह हमें संबोधन देंगे। रोडूबीर जी को पिला दोगे ज्यादा एलर्जी है। यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे वीर भाई बहने, मेरी सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं उनका हार्दिक आमंत्रित करती हूँ, भगवान सबको सफल बख्शे। आज हमारे यहाँ पर हमारे बिष्ट भैया आए हैं और गगनदीप आए हैं। हमारी सबकी यही प्रार्थना है कि भगवान इनको सफलता बख्शे। खास करके मेरी बिष्ट भाई साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खालसा स्कूल और गुरु तेग बहादुर स्कूल, ये मेरे पिताजी बलवंत सिंह कोहली जी ने इसकी नींव रखी थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस स्कूल को बनाया, उन्होंने बहुत ही मेहनत तन मन धन से करी। पर आज जब हम वहाँ से जाते हैं, खंडर बना हुआ है स्कूल, कोई पढ़ाई नहीं अच्छी, कोई कुछ नहीं, उसकी रोकथाम देखने वाला कोई है ही नहीं है। वो देखकर बड़ा दुख लगता है कि इतनी मेहनत से उन्होंने ये स्कूल बनाया कि अच्छी शिक्षा हो यहाँ पर बच्चों की, पर कोई नहीं, उसका कोई फल नहीं मिला। 11-12 साल से वहाँ पर स्पीकर रखा गया है। आप बताइए, स्पीकर रखा गया तो वैसे पढ़ाई कहाँ होगी वहाँ पर? खंडर बने हुए है वो स्कूल, इतनी जगह करोड़ों की है और खंडर बनी हुई है। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी, मेरे को बहुत दुख लगता है इस बात का देखकर कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस बात में बहुत ध्यान करेंगे और ये सिख समुदाय को ही इसको सौंपी जाए, सिख समुदाय को आप ये सौंपे। बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। देखो, मैंने कहा था ना हमारी कमांडेंट है, कोई गलत तो नहीं कहा था मैंने। इन्होंने काम पूरा किया अपना। और अब मैं आदरणीय गजराज जी को, अपने मेयर प्रताक्षी गजराज बिष्ट जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सबके बीच में आदरणीय अमरजीत सिंह सेठी जी, नरेंद्रजीत सिंह रोडू जी, निर्मलजीत सिंह जी, हरजोत सिंह जी, जसबीर सिंह जी चंडोक जी, गुरप्रीत कौर जी, मनप्रीत कौर जी, हरजिंदर कौर जी, गुरमीत कौर जी, मनिंदर कौर जी, गुरमीत सिंह चंडोक जी, अमनदीप सिंह जी कोहली, चिक्कू गुजराल जी, चिक्कू भसौर जी, सरप्रीत सिंह, बिंद्रा जी, मोटू सेठी जी, मनजीत सिंह जी, हम सबके बीच में निवर्तमान मेयर आदरणीय जोगिंदर पाल सिंह रोतेला जी, हमने जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह बिष्ट जी, रेणु अधिकारी जी, अपने भापनी जी, भुवन जोशी जी, और विजय भट्ट जी, सौरभ भट्ट जी, सभी का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी आपने जो डिमांड रखी है, मेरा भाषण बदल गया।
अभी तक जो भाषण का रिदम था दूसरी तरफ चले गए। 2008 में, ये मैं मंच से बोल रहा हूँ तो इसे आप लाइव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं मंच से जब आदमी बोलता तो सच बोलता, आप सबके सामने बोल रहा हूँ। 2008 में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था युवा मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी का। जनरल खंडूरी साहब सीएम थे और राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कोटाबाग एक क्षेत्र है, आप सब लोग जानते होंगे, कालोडोगी विधानसभा का वो क्षेत्र है। 2002 से 2007 तक मैंने हल्द्वानी विधानसभा की तैयारी की, लेकिन आदरणीय जब भगत जी मिनिस्टर बन गए तो मुझे लगा चुनाव टिकट नहीं मिलेगा, तो मैं कालोडोगी में तैयारी करने चले गए। तो कोटाबाग में एक जगह थी 25 नाली जमीन, जो आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी ने डिग्री कॉलेज के लिए दी थी। तो मैं एक दिन उस कॉलेज में चले गया, 2-4 कमरे बने थे, करीब 100-125 स्टूडेंट थे। मैं गया तो मैंने, जो वहां प्रिंसिपल थे हमारे इसी डिग्री कॉलेज से गए थे, मेलकानी जी वहां प्रिंसिपल साहब थे। ये जो मैं कह रहा हूं उसको वीर जी इतना गंभीरता से सुनना, मैं अपने चरित्र के बारे में बता रहा हूं कि मैं क्या हूं। तो मैं वहां गया, मैंने मेलकानी जी से बात की। मैंने कहा गुरुजी ये बताइए कि हर साल 40-50 लाख रुपया यूजीसी भेजते, चलो विधायक ने नहीं दिया, एमपी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो वो हर साल का ये 6 साल हो गए कॉलेज खुले हुए और अभी तक आपने एक भी कमरा डेवलपमेंट नहीं किया। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि ये जो जमीन है ये दान तो दे दी गई है, लेकिन कॉलेज के नाम नहीं हुई है। तो मैंने वहीं से कमिश्नर साहब को फोन किया, वो बंगाली कमिश्नर थे, क्या नाम है, अब वो ना इंग्लिश समझ पाते थे ज्यादा ना हिंदी, तो अब मैं इंग्लिश मुझे भी नहीं आती थी, प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूं, तो जैसे तैसे मैंने उनको समझाया। खैर वो चीजों को समझ गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको दिखवाता हूं। नहीं, इसको मैं कुछ कहा उन्होंने, जो भी शब्द कहे। तो मैं दूसरे दिन एसटीएम वगैरह मेरे पास आए, बोले भाई क्या क्या करना है। मैंने कहा साहब ये जमीन कॉलेज के नाम होनी है, और मैंने कहा 1 महीने के अंदर होनी है, और 1 महीने का समय है। चूंकि मेरी सरकार थी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन वो 1 महीने बाद भी जमीन इस कॉलेज के नाम नहीं हुई। मेरी सरकार, मेरा सीएम, सब कुछ मेरा। मैं धरने में बैठ गया 25 दिन। मुझसे कहा गया कि तुमको पद से हटा देंगे। मैंने उनको जवाब दिया, ये जो मेरा पद है ये जनता के लिए है, जनता के काम होंगे तभी तो मेरे पद की गरिमा रहेगी। मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गया, और आज वहां पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, मेरे परिश्रम से उस कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। ये आपने जितनी भी नजूर की, ये सारी बातें जो भी की है मुझसे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है कि मैं 26-27 तारीख को कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसके लिए काम आपको भी करना है, ताकि मैं उस लड़ाई को लड़ सकूं। कह दो आपके सामने ना, कह दीजिए, कह दो, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? आपका बूथ तय कर देगा 25 तारीख को कि गजराज सिंह बिष्ट 1 साल के अंदर आपकी इन समस्याओं का समाधान कर देगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, ताकि मैं कह तो सकूं। मैं कहीं पर गया था, उनसे क्या कर आया हूं कि उनका बूथ तय करेगा कि मैं आपसे झगड़ा करूं, लड़ाई करूं कि नहीं करूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं नहीं कह रहा 15 दिन में कर दूंगा, फिर बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा 35-36 सालों का सार्वजनिक जीवन रहा है, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। मैं 87 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना हूं, तब से आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर भी रहा हूं, सरकार में रहा हूं, डिम्पल भाई जानते हैं, पावर में भी रहा हूं, लेकिन मैं किसी से आज तक कोई बदतमीजी नहीं की, कोई गलत बयानी नहीं की, किसी के साथ गलत व्यवहार भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस बात से कभी नहीं घबराता। मेरी सरकार है या किसी सरकार है, मुझे जब बैठना होता है तो मैं बैठता ही बैठता हूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
मैं आपके बीच में क्या कह जा रहा हूं, 9 महीने तक रिक्वेस्ट करूंगा। मेयर साहब आप भी सुन लो, आपको भी मेरे साथ चलना। जिलाधर जी आप भी सुन लो, 9 महीने तक निवेदन करूंगा कि इनका समस्याओं का समाधान हो। नहीं होगा तो मेयर की कुर्सी को भी लात मार सकता हूं, आपके साथ बैठ जाऊंगा, ये मैं विश्वास करता हूं। और 1 साल के अंदर इन सभी समस्याओं का समाधान करके दूंगा, आपको विश्वास है। ये आप सबके बीच में क्या कह जा रहा हूं, बस आप मेरा सम्मान रखना, मेरा मान रखना कि आपका बूथ मुख्यमंत्री जी को बता दे। ये पूरा बूथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और इतना बता दो बाकी काम मेरा है। मैं बात किसी से कुछ नहीं कह रहा हूं। और मेरे साथ कहते हुए पॉलिसी में आ जाऊं, मैं थोड़ा मक्खन भी लगा देता हूं। मैं आपके सामने खुले आप कह रहा हूं, कोई मक्खन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, डू एंड डाई, स्पष्ट कह रहा हूं। कोई इसमें संकोच नहीं, कोई संशय नहीं है इस बात पर। मैं आपके साथ ये वचन देकर आपके बीच में जा रहा हूं, हम भी उसमें खड़े उतरेंगे। हम सबके बीच में। अभी मेयर साहब ने बहुत सारी बातें की, ये आपका मैंने कहा ना भाषण का वो बदल गया मेरा रूप, लेकिन पहले आपकी बातों का जवाब देना था। मेरी मां समान दोनों माताओं ने कहा है तो उसका जवाब भी मुझे देना था। और तो अभी लगभग 350 छात्राएं वहां बैठी थी रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में, मैं उनसे कहकर आया, भले ही यहाँ पर पुरुष ज्यादा बैठे, फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि संसार को चलाने वाली केवल एक महिला है, एक महिला बस, और कोई नहीं। अगर संसार में महिला न हो, मातृशक्ति न हो, तो ये संसार कभी का खत्म हो जाएगा। मैं इस बात को इसलिए भी मानता हूं, इस विश्व का प्रधानमंत्री हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, विद्वान हो, कोई भी हो, जब वो पहली बार चला होगा तो अपनी मां की उंगली पकड़कर ही चलाओ, और कोई नहीं चला सकता था उसको। वो बाद में भले ही कुछ कहे, मैं ऐसा बन गया, मैं वैसा बन गया, जब चला होगा तो मां की उंगली पकड़कर चला होगा। इसलिए मैंने अपनी मातृशक्ति का सबसे पहले जवाब दिया है। मैं आपको कहकर जा रहा हूं, जो कहा है उसको करके दिखाऊंगा। अभी मेयर साहब ने कहा कि मेरे से कान में कह रहे थे, कोई काम तुम्हारे नहीं है जो करने को है। क्योंकि शहर में जो रहता है, लेकिन एक काम है, मैं बताऊंगा अभी क्या है, और वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, माताओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी। सबसे महत्वपूर्ण काम भी रहा है, उसको मैं पूरा करूंगा। शहर में जो लोग रहते हैं, सीवर चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, सड़क चाहिए, सारे काम लगभग यहाँ हो गए कि नहीं हो गए? 5 साल पहले यहीं पर आए होंगे कहीं मेयर साहब, यहीं कहीं, और ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे होंगे, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कह रहे थे ना। लेकिन आज मेयर साहब ने हाथ नहीं लाया। आज क्या किया? चुपचाप कह रहे हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा। यानी जो 5 साल पहले कहकर गए थे, आज वो बताने आगे कि मैंने ऐसा ऐसा काम कर दिया, और मेरे कान में कह रहे थे मैं तो अपने लिए सड़क बना रहा था, तुम आ गए हो यहाँ। ये मुझसे कान में भी कह रहे थे, यार पिछली बार इस बूथ पर मुझे 20% वोट कम मिला, 80% ही मिला है, तभी मैंने पहले कह दिया आपका बूथ बताएगा सीएम साहब को। एक एक घर जाकर आप कहिए इस बात को कि बिष्ट जी ने, गजराज भाई ने वचन दिया इस बात का। सारे काम हो गए, लेकिन एक काम अभी और बाकी है। विकसित हल्द्वानी बन जाए, अच्छी बात है। प्रगतिशील हल्द्वानी बने, वो भी अच्छी बात है। सुंदर हल्द्वानी बने, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सुरक्षित हल्द्वानी भी बननी ही चाहिए। बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? मेरी एक बेटी है इकलौती, एक ही बेटी है, एक बेटा है बड़ा, और वो जल्दी से स्कूटी चलाना सीख गई। और जब वो स्कूटी लेकर जाती है इधर उधर, और 6 बज जाता है, अंधेरा हो जाता है, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है, जिंदगी में कभी मैं गुस्सा ही नहीं करता हूं। मुझे डर लग जाता है कि कहां गई, क्या कर रही होगी, कुछ घटना तो नहीं घट गई। ये सारे डर मुझे सताते हैं, और ये डर ज्यादा नहीं, केवल 1 साल से सता रहे हैं। 9 साल पहले, 2014 के बाद 1 साल पहले तक
पूरे देश के जितने शहर हैं, माननीय मोदी जी के आने के बाद किसी भी शहर में अराजकता नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी शहर की फिजा नहीं बिगड़ी। लेकिन पिछले 1 साल पहले इस शहर की फिजा बिगाड़ने का काम, बिगाड़ने का मंसूबा लोग पाले हुए थे। मैं खुलेआम कहता हूं इस मंच से, 2 जगह अतिक्रमण हटाए गए, हिंदुओं की बस्ती में हटाए गए और मुसलमानों की बस्ती में हटाए गए। हटाए गए कि नहीं हटाए गए? गलत कह रहा हूं तो बताओ। बेल बाबा से लेकर रानी बाग तक सड़क किनारे सारा अतिक्रमण हटाया गया। कुछ लोगों को कष्ट भी हुआ, कुछ लोगों की दुकानें भी टूटी, मुझे भी दुख है, लेकिन उन्होंने बातचीत की सरकार के साथ। कुछ लोगों का निस्तारण दुकान देकर हो गया, कुछ लोगों का निस्तारण इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा हमारी छोटी दुकान हो गई, 15 फीट की जगह 10 फीट रह गई, तो मेयर साहब और प्रशासन ने कहा 2 मंजिल बना लो, और 2 मंजिल बनाने लग गए। अभी भी कुछ लोग बाकी रह गए हैं, उनका जिनका राइट बनता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हल्द्वानी नगर पालिका के नगर निगम के पास 150 बीघे का लैंड बैंक है। 1 साल के अंदर उनका निस्तारण भी कर दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं। हुई चराई से लेकर कटघरिया तक का अतिक्रमण हटाया गया, कुसुमगढ़ से लेकर कलवाज गांधी चौराहे तक, भागड़ा तक का अतिक्रमण हटाया गया। ये सारे हिंदू क्षेत्र थे। आप मुझे बताइए, कोई दंगा हुआ? मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं, है ना? बताओ आपको नहीं हुआ। कोई दंगा हुआ क्या? कोई फसाद हुआ? कोई झगड़ा हुआ? कोई आंदोलन हुआ? लेकिन सब लोगों ने सरकार से बातचीत की, उसका हल निकला, उसका परिणाम निकला। कुछ लोगों को दुकान दी गई, कुछ लोगों की दुबई मकान बनी, कुछ लोग रह गए, उनका भी निश्चित रूप से समाधान होगा। लेकिन ऐसे क्या कारण थे? वो कौन लोग हैं इस शहर के अंदर? जब अतिक्रमण हटाने एक टीम जाती है नगर निगम की, 111 लोगों को लहूलुहान कर दिया जाता है, और यही तक नहीं, उनकी हिम्मत देखिए, हिम्मत। पुलिस वालों को मारते, पुलिस वालों को बंधक बना देते हैं। क्या पहले यहां लोग नहीं रहते थे? 1 नंबर से 17 तक क्या पहले लोग नहीं रहते थे? रहते थे। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं? किन लोगों को बुलाया जा रहा है हल्द्वानी में? कौन इस शहर की फिजा को बिगाड़ने हल्द्वानी के अंदर आ रहा है? ये विचारणीय प्रश्न है। केवल वोट देने का सवाल नहीं है। आप सब लोग मेहनत कश लोग हैं, आप किसी से भिक्षा नहीं मांगते, आप किसी से कोई रुपया नहीं मांगते, आप अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, मौज करते हैं। मैं परसों लोहड़ी कार्यक्रम में गया तो वहां मुझे मजा आ गया नाचने में, ले भगड़ा पाले, मैंने उनके संग नाचने लग गया। वहां नीचे रामपुर रोड में लोहड़ी मनाई जाती है, वहां मैं भी नाचने लग गया। यानी इतने मस्त मस्त लोग हैं जो मस्त रहना चाहते हैं जिंदगी में। लेकिन कुछ लोगों की नजर आपकी मस्ती पर लगी हुई है, इस हल्द्वानी की सुंदरता पर लगी हुई है, इस हल्द्वानी की मस्ती पर लगी हुई है। मैं घटना बताता हूं आपको, इस हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है। अभी 1-1.5-2 साल पहले 60 लोगों ने, यहां से 60 किलोमीटर दूर है धारी तहसील, आप पता कर लेना, मैं क्योंकि मंच से बोल रहा हूं, ये लाइव भी चल रहा होगा, लाइव भी करना पड़ेगा भाई हमारे। 60 लोगों ने 60 प्लॉट खरीद लिए वहां पर। मैं जब दौरे पर गया अपने, मैं घूमने लगा तो वहां पता चला कि 60 लोगों ने 60 प्लॉट खरीद लिए। मैंने तहसीलदार के कक्ष में गया और मेरा झगड़ा हो गया। तहसीलदार बोला ऐसा नहीं होता, मेरा ऐसे ही होता है। मैंने पहले ये लोग बताएंगे कि इस धारी में किस काम से आए हैं, जहां कोई रोजगार का साधन नहीं, जहां कोई दुकान नहीं खुल सकती, जहां जनरल स्टोर भी नहीं चलता है, वहां पर 60 लोग 60 प्लॉट ले रहे। पहले अपनी इच्छा बताएंगे, मंसूबे बताएंगे, क्या करने आए हैं यहां। मुझे विदेशों से 2 कॉल भी आए थ्रेट के, मैंने एसएसपी को बताया, लेकिन मैंने उनसे भी कहा मैं उत्तराखंडी हूं भाई, मैं चट्टानों से सर रगड़ रगड़ के संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। मैं घबराने डरने वाला नहीं हूं। और वो 60 के 60 प्लॉटों की रजिस्ट्री कैंसिल कराई। गुड। आखिर आपके मंसूबे क्या है? आप क्या चाहते हैं बताएं भाई। अगर वीर जी कोई जमीन लेता हूं, कहते हैं मैं मकान बनाना चाहता हूं, दुकान खोलना चाहता हूं, कोई काम करना चाहता हूं, आप उस पहाड़
निर्जन पहाड़ में जहाँ कोई काम नहीं कर सकते आप वहां चले जाते हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस के लोग उस दंगे में उनके साथ खड़े हुए। ये कौन सी राजनीति है भाई? ये कहां की राजनीति है? कैसे राजनीति है? आप करना क्या चाहते हैं हल्द्वानी में? मैं भी कल अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस के लोग भाषण देने गए 1 नंबर से 17 के बीच में, जब भाषण दे रहे थे मीडिया कर्मियों ने जैसे यहां पर चालू हो रहे वहां पर चालू हो गए। रुको 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 रुको, क्या बात है? ये लाइव मत चलाओ, ये मीडिया में नहीं आना चाहिए, ये अखबार में नहीं छपना चाहिए। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, क्या पैसा कौन सा गुप्त भाषण वहां देने गए थे? आप ऐसा कौन सा भाषण वहां देने गए थे जिसे आप जनता से छुपाना चाहते हैं? आप जनता को बताना नहीं चाहते कि हम कौन सा भाषण दे रहे हैं? आप उनसे कौन सी डील करने गए? तब मुझे अपनी बेटी का जिक्र करना पड़ता है, तब मुझे डर लगता है, तब मेरे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं कांग्रेस के लोग ये कहने तो नहीं गए उनसे कि अगर कांग्रेस का मेयर बन जाएगा आपको हम दंगा करने की इजाजत दे देंगे, अगर कांग्रेस का मेयर बन जाएगा आपको अराजकता करने की इजाजत दे देंगे। ये मुझे मेरा मन शंका से भर जाता है। मैं आज आपके बीच में ऐलान कर रहा हूं, मैं खुलेआम इस बात को कह रहा हूं कि भाई छोटे छोटे शहरों में वंदे भारत चल गई और हल्द्वानी से नहीं चली। क्या कारण है? केवल आपकी जिद की वजह से, केवल आपकी गुंडागर्दी की वजह से, केवल आपकी बदमाशी की वजह से और केवल कांग्रेस की सड़सड़ की वजह से यहां से वंदे भारत नहीं चलेगी क्या? और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये उत्तराखंडी है, मैं कहना चाहता हूं हल्द्वानी से भी वंदे भारत चलेगी और ये हम चलाकर दिखाएंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है, हम हल्द्वानी के वासी हैं। हल्द्वानी में अराजकता का माहौल पैदा नहीं करने देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। इस हल्द्वानी को विकसित भी बनाएंगे, इस हल्द्वानी को सुंदर भी बनाएंगे, इस हल्द्वानी को सुरक्षित भी बनाएंगे। अभी मेयर साहब चर्चा कर रहे थे 10 बीघा बिल्डिंग की, बहुत सारे उसमें काम होने वाले थे। मैंने तुरंत कहा मेयर साहब इसमें एक फ्लोर पुलिस के लिए भी होना चाहिए, पुलिस के लिए भी एक फ्लोर होना चाहिए। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा दो और पुलिस के हाथ में उसका कंट्रोल हो। कहीं भी कोई घटना घटे मेरी बेटी के साथ, मेरी बच्ची के साथ, विद इन 1 सेकंड पुलिस के पास वो खबर पहुंचनी चाहिए और विद इन 5 मिनट पुलिस वहां पर पहुंचनी चाहिए। ये व्यवस्था इस हल्द्वानी की करके देंगे, इस हल्द्वानी को इस तरीके से सुरक्षित बनाएंगे। मैं आप सब लोगों से निवेदन के साथ, ये चुनाव केवल मेयर के जीतने हारने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल आपके मतदान करने का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये आपके भविष्य का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। अगर आज हम चूक कर दी हमने, अगर हम आज चूक गए और हमने गलत हाथों में बागडोर दे दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फिर ये हल्द्वानी सुधर नहीं पाएगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप ठीक हाथों में अपनी बागडोर दीजिए, आप ठीक हाथों में अपने मेयर बनाइए, अपने वोट से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दीजिए। मैं आपसे कसम दे रहा हूं, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता गजराज सिंह मिश्र ने कोई गलत काम किया हो। मैं सौगंध अपने इष्ट देव की खाकर कहता हूं, मेयर बनने के बाद भी आपके सर को झुकने नहीं दूंगा, यह विश्वास मैं आपको देकर जा रहा हूं। आज सबने मुझे यहां पर बुलाया और मैं देर से आया। अभी मेयर साहब गाना गा रहे थे कि देर होती नहीं हो जाती है, देर करता नहीं है। मैं सौगंध खाकर कह रहा हूं 1% इरादा देर करने का नहीं था, लेकिन क्या है जब जनता मिलती है जोश भी आ जाता है, भाषण भी देर तक हो जाता है। यहां भी मुझे लग रहा था मैं 10-5 मिनट बोलूंगा, मुझे लगता है 35-40 मिनट बोल गया है, ज्यादा बोल गया। भाव है, भावुक हो जाता है कभी कभी। मेरी माँ के आंसू निकल गए। इस आंसू को कौन पूछेगा? बेटा ही तो पूछेगा। गजराज भाई साहब, वो ये बेटा ही तो पूछेगा। गजराज भाई साहब, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा इस हल्द्वानी के अंदर आपके आंसू निकलने नहीं दूंगा, ये विश्वास आप करिए मेरा। मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ कि मैं मेयर बनने के बाद 100% ईमानदारी के साथ काम करूंगा, 100%।
कोई भी व्यक्ति मेयर बनने के बाद, मेरी मां समान यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, मैं कसम खाकर कहता हूं, कोई व्यक्ति आपसे शिकायत करने नहीं आएगा कि गजराज सिंह मिश्र ने कोई भी एक गलत काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। आज सबने मुझे यहाँ बुलाया, आप सब लोग मेरे यहाँ पर उपस्थित हुए, इतनी देर तक मेरे रुके रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले सोनिहाल। हमारे आने वाले मेयर साहब ने अपनी बात पूरी आपके बीच में रखी है। पूरा उन्होंने चुनौती स्वीकार करी है कि हल्द्वानी को कैसे बनाना है, मैंने कैसा राज्य होगा, कैसे नियम होंगे, कैसे कानून होंगे, सारी बात रख दी और टाइम लिमिट भी दे दिया आपको। 9 महीने का मैं टाइम दूंगा और 1 साल के अंदर आपकी सारी बातें आ जाएंगी, हो जाएंगी। देख रहे हैं आप, 1 साल के अंदर सारा कार्य हो जाएगा, वरना मैं खुद धरने पे बैठ जाऊंगा। एक बार धरने पे बैठे तो वो डिग्री कॉलेज बनवा दिया इन्होंने बाग में, आपने सुना अभी। मैं हृदय से आभारी हूं और सिख संगत की ओर से इनके प्रति नमन करता हूं। और जो इन्होंने अभी 100% वोट की बात करी है, मैं आप सबके आश्वासन के साथ उन्हें वादा दिलाता हूं कि इस बूथ से 100% वोट हमारे गजराज जी को और गगनदीप सिंह कोहली को मिलेंगे। ये आपके उसमें वादा कर रहा हूं मैं। ये चुनौती मैंने आपके उससे स्वीकार करी है। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आदरणीय विजय भट्ट जी से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहेंगे। समय का अभाव है, बिना संबोधन के मैं पूर्व में गजराज जी का और एक अपना अनुभव आपको सुनाता हूँ। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, मैं खटीवा में था, आप यहाँ डिग्री कॉलेज में, आपके समर्थन में जब हम लोग यहाँ आए थे, हमारे साथ एक लड़का भी एक और था। वो लड़का आज के समय में हमारा प्रदेश के मुखिया भी है। इसी तरीके से जब हम लोग लखनऊ गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से, उस समय जब मुलाकात हुई थी, उत्तराखंड आंदोलन को लेकर के बहुत से इस तरीके के असामाजिक तत्व भी आ गए थे। तब नेता प्रतिपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय में एक जिम्मेदारी उन्होंने ये कहा था कि भाई आप, क्योंकि छात्र नेता भी थे, उस समय प्रतिनिधि भी हो गए थे, आपको एक जिम्मेदारी दी थी कि भाई उत्तराखंड जब बनेगा तो आप जब राजनीति में आओगे तो एक जो देवभूमि है वो दिखनी भी चाहिए। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दी। गुरमीत सिंह चंडोक जी पहले आगे आप आ जाओ। आज गजराज सिंह जी, हमारा सौभाग्य है कि उसका हमारे नगर को आपका नेतृत्व मिलेगा। गुरमीत सिंह चंडोक जी हमारे साथ में है। गुरमीत सिंह चंडोक जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, जब आपसे मेरी उससे आप इधर आगे आ जाओ, जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो कई विषयों पर इनसे हमारी चर्चा हुई। तो उन चर्चाओं में हमेशा ये एक ही बात को, जो सामाजिक, जैसे अभी माता जी ने भी बोला, हमेशा समाज के हित की बात करते थे। तो हम लोग जब हरिद्वार में हमारी बैठक हुई, हमने गोलजी यहाँ पे निकालने से पहले माननीय प्राण प्रचारक जी थे उसमें, मीति भाई भी उसमें थे। उसके बाद अभी जब मुरली मनोहर जोशी जी का जन्मदिन था 5 जनवरी को, तो दिल्ली से हमें विशेष वहां से 11 लोगों को सम्मानित किया जाता है। जब मैंने बताया आपके बारे में तो 12 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें एक आप गुरमीत सिंह चंडोक जी भी है। आने वाला भविष्य है। और एक बात और मैं बताऊं आपको, जब संगठन, हम उस संगठन से जुड़े जो विश्व के सबसे बड़े संगठन है, इसी नाते से हम कुछ बातें भी अगर करते हैं तो गरिमा में ही रह करके करते हैं। तो चंडोक जी के बारे में जब वहां मुख्यमंत्री ऑफिस में जब बात हुई तो उस समय एक विशेष रूप से आपके लिए भी एक समय दिया गया। तो आने वाला जो भविष्य है और गजराज जी की जो मित्रता है मुख्यमंत्री जी से, चाहे वो मैं कॉलेज टाइम के मैंने बोला या उसके बाद में राजनीतिक रूप से भी बोला, उसका पूरा फायदा हमें यहाँ पर मिलेगा, केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार का और यहाँ का भी। तो इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। रोडोवीर जी से आग्रह करेंगे सब समापन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज क्योंकि इस वार्ड और हल्द्वानी के विकास के लिए गजराज जी
मैं तो कहता हूं कि जो हमारे पिछले 10 साल मेयर साहब जोगिंदर रौतेला जी ने किए, बड़े सराहनीय कार्य थे। और जितना भी कार्य और जितनी भी वो थी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में हमारे एक मेयर ऐसे थे जोगिंदर रौतेला जी, जिनको सबसे टॉप पर मेयर कहा गया था। वो ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा पैसा लाने में और ले जाने में कैसा मांगता है, ये ऐसे मांग के ले जाता है, पता भी नहीं लगता है। और आज मैं गजराज जी को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार ठीक न होने के कारण मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन पूरा मोहल्ला आपके साथ है। ये हमारे पूरे मोहल्ले की शान है। गुरमीत जी, मीति जी, बूंदी जी और हमारे अमन कोहली जी, जिन्होंने ये कार्य कराया, बहुत सराहनीय कार्य कराया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ से 100% वोट मिलता हुआ जाएगा। अगर नहीं मिला, हम भी राजनीति करनी छोड़ देंगे। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। और मैं आयुषा संगत का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। अब एक थोड़ी देर के लिए प्रताप जी हमारे जिला अध्यक्ष। समापन मैं पुनः सम्मानित मंच और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, और आगामी एक अपेक्षा 23 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा।